हमारा जीवन संकल्प और विकल्पों से भरा हुआ है। रात्रि को जब प्रायः गुरुकुल में सोते थे तो बड़ा प्रिय मंत्र पढ़ते थे। उस मंत्र के अंतिम वाक्य थे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मेरा मन शिव संकल्पों को करने वाला हो। हम प्रायः मुख से बात कह देते हैं और सोचते हैं कि केवल ये मुख तक इसका सफ़र है। बड़ा गहरा सफ़र होता है उसका। हमारे मुख से निकली हुई बात बड़ा लंबा सफ़र तय करती है। इसलिए जो मुख से बोला जाए उस बोलने के साथ साथ इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जो मैंने कहा है अगर किसी दूसरे के लिए तो उसे पूर्ण कर दूं। बड़ी प्यारी एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे ने मुझे सुनाई, मुझे बहुत प्यारी लगी और आज मैं आपसे साझी कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कोठी के बाहर एक भिखारी रहता था। कोठी के मालिक ने देखा कि ठंड के बीच में भिखारी बैठा तो अपनी कोठी से आया, उतर करके कहने लगा, ओहो इतनी ठंड में कैसे बैठे हो आप। तो उस भिखारी ने बड़ी प्यारी बात कही, मुझे आदत बन गई है साहब, मैं सर्दी में बैठता हूँ, अब आदत पक गई है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, अभी मैं आपके लिए कंबल लेके आता हूँ। दौड़ करके अपनी कोठी में गया कंबल लेने के लिए, और जैसे कंबल लेने के लिए जाता है तो उसे एक बड़ा ज़रूरी फ़ोन आ जाता है। उस फ़ोन में भूल जाता हूँ कि बाहर मैं क्या अपनी वाणी से वादा करके आया हूँ। भिखारी ने भी सोचा इतने बड़े आदमी ने कहा है, बात तो पूरी करेगा। अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया, अपनी बातों में व्यस्त हो गया और काम में उलझ गया। उस भिखारी का ख्याल भूल गया। रात्रि भर भिखारी इंतज़ार करता रहा, पूरी रात, और अगली रात उसकी मृत्यु हो गई। मरते मरते उसने बर्फ़ पर लिखा कि अगर नहीं देना था तो मुख से क्यों कहा आपने। मुझे आदत बन चुकी थी, मैं जिंदा रह सकता था, मगर आपने एक आश्वासन दिलवा करके, आपने एक विश्वास भरी बात कह करके कहा कि मैं आपके लिए सुंदर कंबल लेकर के आता हूँ। बस उस कंबल के इंतज़ार में ही मेरी मृत्यु हो गई। सुबह प्रातःकाल आकर के उस आदमी ने देखा, हो मैंने तो कंबल देना था उस व्यक्ति को। जब आकर के देखा इस हालत में, अपने कहे पर बहुत अफसोस हुआ। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो मुख से कहो बड़ा विचार करके किसी दूसरे के लिए। बहुत प्यारी एक पुस्तक आर्य जगत में बड़ी मशहूर हुई। उस पुस्तक का नाम था ब्राह्मण की गौ। नाम ही बड़ा प्यारा था, ब्राह्मण की गौ। मैंने सारी पुस्तक पढ़ी, और जब सारी पुस्तक को पढ़ने के बाद उस पुस्तक का निचोड़ निकला कि ब्राह्मण की गौ केवल और केवल मात्र उसकी वाणी है। जो ब्राह्मण के मुख से निकले, जो वाणी से निकले, इतना गहरा असर कर देने वाली वो बात हो कि दूसरे व्यक्ति तक वो बात पहुंचे तो अपना असर रखे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, और मेरा जोर केवल इसी बात पर है कि हमारी वाणी बड़ी पवित्र हो, बड़ी निर्मल हो, शिव और शुभ संकल्पों से भरी हुई हो। इतने शिव संकल्प हमारी मुखारविंद से निकले, इतनी सौम्यता और इतनी सच्चाई हमारे मुख से हो, और हम उन संकल्पों को परिपूर्ण करने वाले हों, पूरा करने वाले हों। हमारे संकल्प सच्चे हों, हमारे संकल्प पवित्र हों, और हम अपनी वाणी के धनी बने। धनवान केवल धन से नहीं होता। जिसके पास अपार धन है, धन की कोई कमी नहीं, धन के समस्त स्रोत खुले हुए हैं, सब कुछ आ रहा है चारों दिशाओं से, केवल वो व्यक्ति धनी नहीं है। धनी व्यक्ति वो है
जिसने अपनी वाणी से कह दिया सो कह दिया, अब तो वही होकर के रहेगा जो मेरे मुख से निकला। इसलिए परमेश्वर ऐसी कृपा करो, इतनी निर्मल और शुद्ध हमारी वाणी हो, हमारे मुख से निकला शब्द संसार के कल्याण को करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ हो शांति शांति शांति।